रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आखिरकार आज मेरी शादी हो रही है, वो भी इतनी अच्छी लड़की से जो सिर्फ मुझसे प्यार करती है और किसी से नहीं। प्रतीक अपनी शादी को लेकर बहुत ही खुश होता है। उसको इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा होता कि सच में उसकी शादी हो रही है। प्रतीक अपने ख्यालों में खोया हुआ होता ही है कि तभी उसके पास अवनी आती है और उसे छूते हुए बोलती है, कहाँ गुम हो? शादी करनी है या इरादा बदल दिया? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं वादा करके पीछे नहीं हटता और वैसे भी तुम्हारे सिवा मैं किसी और के बारे में सोच भी कैसे सकता हूँ। तो चले फिर, मुहूर्त निकलता जा रहा है। ठीक है चलो। प्रतीक और अवनी एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। अवनी प्रतीक का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है। अवनी प्रतीक के बिना कुछ कहे ही सब कुछ समझ जाया करती। ऐसे ही एक शाम अवनी प्रतीक के पास आती है और उसे कहती है, सुनो, मैं मार्केट जा रही हूँ। ठीक है जाओ। खाना बना दिया है, खा लेना, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ओके, ध्यान से जाना मगर। अवनी मार्केट के लिए निकल जाती है। प्रतीक अपने कमरे में जाकर लेट जाता है और सोचने लगता है कि आखिर किस तरह उसने भी किसी से टूटकर प्यार किया था। वो सब किया था जो कि अवनी आज उसके लिए कर रही थी। प्रतीक कॉफी शॉप में बैठकर अपनी गर्लफ्रेंड रिया का इंतजार कर रहा होता है। रिया को आने में काफी देर हो चुकी थी, तो प्रतीक को उसकी चिंता होने लगी थी। वो उसे फोन करता है और बोलता है, कहाँ हो यार? आ रही हूँ यार, वो रेडी होने में टाइम लगता है ना। ओके जल्दी करो। थोड़ी देर के बाद रिया आ जाती है। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है और उसे देखकर प्रतीक कहता है, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। सिर्फ अच्छी और कुछ नहीं? मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है तुम्हारी तारीफ में, इसलिए बस यही कह दिया। अच्छा चलो कोई बात नहीं। वैसे तुमने कुछ ऑर्डर किया खाने के लिए या यूं ही बैठे हुए हो जब से? तुम्हारा इंतजार करते करते 5 बार कॉफी पी चुका हूँ। अब तुम आ गई हो तो कुछ खा भी लूंगा। वो दोनों खाने का ऑर्डर देते हैं और कुछ देर में खाना आ जाता है। खाना खाने के बाद प्रतीक रिया से कहता है, सुनो, मैं हमारे रिश्ते को एक नए मुकाम पर लेकर जाना चाहता हूँ। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये कि आई वांना मैरी यू। क्या? अरे तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे शादी करूंगी? ये तुम क्या कह रही हो? हम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना। ओह, हम दोनों नहीं, सिर्फ तुम करते हो और मुझे ना तुम जैसे इंसानों में कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसा कहकर रिया वहाँ से उठकर चली जाती है और इधर प्रतीक को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ में हुआ क्या है। वो बस यूं ही शौक में खड़ा रहता है। तभी उसके पास एक वेटर आता है और कहता है, सर आपका बिल। हाँ। प्रतीक वेटर को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है और बाहर जाकर रिया को बहुत ढूंढता है, पर वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। प्रतीक बस परेशान होकर इधर उधर भटकता रहता है। साथ ही सोचता है, ये सब क्या हो गया मेरे साथ? वो मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। प्रतीक पागलों की तरह बस उसे खोजता ही रहता है, पर रिया की उसे कोई खबर नहीं मिलती। इसी तरह वक्त गुजरने लगता है। अब प्रतीक को भी अकेले जीने की आदत सी हो गई थी, पर उसके दिल में अब भी कहीं ना कहीं रिया की यादें जिंदा थी। ऐसे ही एक दिन वो अपने ऑफिस के लिए बहुत ज्यादा लेट हो रहा था, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ही ज्यादा था। वो अपने ऑटो से उतरकर देखता है तो उसे पता चलता है कि ये जाम तो बहुत ही ज्यादा लंबा खींचने वाला है। तभी उसके बगल में एक बाइक आकर रुक जाती है और उस बाइक पर बैठा हुआ इंसान अपना हेलमेट उतारता है। असल में वो कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की होती है, जिसे देखकर प्रतीक के दिल में एक बार फिर कुछ कुछ होने लगता है। प्रतीक को ऑफिस के लिए लेट भी हो रहा होता है, तो ऐसे में वो सोचता है, अगर ये लड़की मुझे अपनी बाइक पर ऑफिस छोड़ दे तो मैं टाइम से ऑफिस पहुंच जाऊंगा। मैं इससे बात करके देखता हूँ, अगर मान जाए तो अच्छा ही होगा मेरे लिए। प्रतीक उस लड़की से बात करता है। एक्सक्यूज मी। जी? हेलो, मेरा नाम प्रतीक है और मुझे ना ऑफिस जाने के लिए बहुत ही ज्यादा लेट हो रहा है, तो क्या आप मुझे अपनी बाइक पर ऑफिस ड्रॉप कर देंगी? ओके, बैठ जाइए। इसके बाद अमीशा प्रतीक को उसके ऑफिस ड्रॉप कर देती है और वो टाइम पर अपने ऑफिस पहुंच जाता है। अमीशा वहां से जाने लगती है। तभी प्रतीक उसे आवाज लगाते हुए बोलता है, मिस सुनिए जरा। अमीशा, और कहीं भी ड्रॉप करना है क्या? नहीं नहीं, बस आपको थैंक यू बोलना था।
नहीं जी, उसकी कोई जरूरत नहीं। ऐसा कहकर अमीशा वहाँ से चली जाती है। कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है। प्रतीक के मन में अमीशा का चेहरा घूमता ही रहता है और वो सोचता है, यार कितनी अच्छी लड़की थी ना वो, कितनी सुंदर थी। पता नहीं किस्मत में उससे दोबारा मिलना होगा भी या नहीं। प्रतीक उसके बारे में सोचता रहता है और इसी तरह वक्त गुजरता जाता है। ऐसे ही एक दिन फिर से वो जाम में फंस जाता है और बिल्कुल पहले की तरह ही फंसा होता है और पहले की तरह ही एक बार फिर अमीशा वहाँ आ जाती है। प्रतीक अमीशा को देख लेता है और उससे कहता है, हेलो, थैंक यू सो मच, आप आ गई। अरे आप, क्या बात है, लगता है हमारी किस्मत में हमारा मिलना लिखा है, इसलिए तो आप बार बार हमें मिल जाते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। ऑफिस छोड़ दूं आपको? आज ऑफिस नहीं जाना। तो कहीं और? आप फ्री हैं आज? तो मेरे साथ चल लीजिए, मैं अकेला हूँ, कंपनी मिल जाएगी मुझे। कहाँ जाना चाहते हैं आप? आप चलेंगी सच में? हाँ, सोच रही हूँ कि चल लेती हूँ। प्रतीक अमीशा की बात को सुनकर बहुत खुश होता है और फिर दोनों एक अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए चले जाते हैं। वहाँ बैठकर दोनों एक दूसरे के बारे में अच्छे से जानते हैं। इसी तरह वक्त गुजरता जाता है। अब आए दिन वो दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं। प्रतीक को अमीशा से एक बार फिर प्यार होने लगता है। ऐसे ही एक दिन वो उसे अपने दिल की बात बताने के लिए कॉफी शॉप में बुलाता है। अमीशा उससे मिलने आ जाती है और फिर वो उससे कहती है, क्या बात है प्रतीक, ऐसे अचानक क्यों बुलाया? वो क्या है ना, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ बोलो, क्या बात है? इसके बाद प्रतीक अमीशा को अपने दिल की बात बता देता है। उसकी बातों को सुनकर अमीशा बहुत ज्यादा चौंक जाती है और फिर खड़ी होकर प्रतीक से बोलती है, ये तुम क्या कह रहे हो प्रतीक? मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना है और तुमने... तो तुम मुझसे प्यार नहीं करती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुमने ये सोच भी कैसे लिया? लेकिन प्रॉब्लम क्या है? मैं किसी और से प्यार करती हूँ। अमीशा की ये बात सुनकर प्रतीक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसे रिया की याद आती है कि उसने भी उसके साथ ऐसा ही किया था। और फिर अमीशा उससे कहती है, मुझे माफ कर देना प्रतीक, पर जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है और शायद अब हमें मिलना भी नहीं चाहिए। ऐसा कहकर अमीशा वहाँ से चली जाती है और एक बार फिर से प्रतीक प्यार के खेल में अकेला रह जाता है और वहाँ अकेला और तन्हा खड़ा रह जाता है। इसी तरह कुछ वक्त बीत जाता है और प्रतीक की जिंदगी में एक और लड़की आती है जिसे एक बार फिर से प्रतीक को जीने की उम्मीद मिलती है। लेकिन इस बार प्रतीक अपने दिल का हाल बताने से बहुत डरता है, मगर वो लड़की प्रतीक से बिल्कुल वैसा ही प्यार करती है जैसा प्रतीक उन दोनों से किया करता था। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि अवनी होती है। प्रतीक ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि अवनी अचानक घर वापस आ जाती है और प्रतीक से कहती है, खाना खाया या नहीं? साथ में खा लेंगे। इस तरह आखिरकार प्रतीक की जिंदगी में उसका सच्चा प्यार अवनी के रूप में आ ही जाता है और वो अवनी के साथ अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।